नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस के अंदर। मेरा नाम है राजपाल सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फेजेस ऑफ कांग्रेस। फेज़ ऑफ कांग्रेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरल फेज़ ऑफ कांग्रेस। देखिए, फेजेस ऑफ कांग्रेस कराने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस के मुख्यतः 3 फेजेस माने जाते हैं। पहला लिबरल और मॉडरेट फेज़, ये पहला फेज़ है। दूसरा फेज़ एक्सट्रीमिस्ट, तीसरा फेज़ रिवॉल्यूशनरी। ये 3 फेजेस माने जाते हैं। लिबरल वो थे जो बिल्कुल शांतिवादी थे, वो अंग्रेज़ों को पत्र लिखते थे, वो अंग्रेज़ों को की गुलामी करते थे और अंग्रेज़ों की सेंस ऑफ जस्टिस में विश्वास करते थे। एक्सट्रीमिस्ट, जैसे ही नाम से भी पता चलता है कि ये थोड़े उग्र थे, ये थोड़े चेंजेस आ गए थे ना इनके अंदर। फिर तीसरे रिवॉल्यूशनरी, इनकी विचारधारा तो रिवॉल्यूशनराइज हो गई थी, थोड़ी चेंज हो गई थी। तो ये 3 फेजेस माने जाते हैं। ये फेज़ 1885 से 1905 और कुछ लोग 7 भी मानते हैं। ये 1905 से 1990, ये 1990 से 1947। देखिए, ये समय की बात नहीं है कि ये समय हो गया, ये समय हो गया, ये समय इसमें बांट दिया। नहीं, हमने समय में नहीं बांटा है, हमने लीडर्स में बांटा है। क्योंकि इस समय और इस समय के बीच जो लीडर थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, विचारधारा क्या थी। हमने आइडियोलॉजी के आधार पे ये बांटा है, विचारधारा। आइडियोलॉजी यानी विचारधारा, ठीक है। तो उसके आधार पे हमने इसको बांटा है, ठीक है। तो आइडियोलॉजी के आधार पे हमने बांटा है इनको। तो जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसके सबसे पहले वाले वो तो बिल्कुल पत्र लिखते थे, ब्रिटिशर्स को प्रार्थना करते थे। वो तो कहते थे कि ब्रिटिश बिल्कुल अच्छे से न्याय कर रहे हैं, हम तो अंग्रेज़ों के बिना भारत चला ही नहीं सकते, वो हम पे राज करेंगे, हम उनके नीचे काम करेंगे और चलते रहेंगे। इसलिए कहते हैं लिबरल लीडर्स यानी मॉडरेट ने हमारा डेरा घर किया है। फिर एक्सट्रीमिस्ट, वो एक्सट्रीम, ये तो बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट थे। हाँ, नहीं हमको कुछ नहीं, अंग्रेज़ कोई नहीं, हम तो अपना राज करेंगे, हम तो अपना राज चलाएंगे। तो ये तो बिल्कुल चेंजेस हो गए कि बम फोड़ो धमाके करो। रिवॉल्यूशनरी तो और चेंज हो गए, फिर तो अलग ही लेवल था। तो ऐसे कर करके ये 3 फेज़ थे। यहाँ से शुरुआत हुई, नींव रखी, ठीक है। फिर इसमें तो और ज़्यादा तेज़ हो गए और इसमें आखिर जाते जाते फिर 1947 में हमें आज़ादी मिल ही गई थी। तो ऐसे ऐसे चेंजेस हुए। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है लिबरल फेज़, ठीक है। लिबरल फेज़, ये वाले लीडर वैसे देश को डुबाने में इनका काफ़ी सहयोग रहा था। अगर लिबरल लीडर की जगह ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर होते तो 1947 से तो कई समय पहले हमें आज़ादी मिल जाती। पर जो भी है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं लिबरल फेज़ ऑफ कांग्रेस। चलिए अब हम पढ़ते हैं लिबरल फेज़ ऑफ कांग्रेस। उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस करके हमने वीडियो कराया था प्रीवियस क्लास में। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए, फेजेस ऑफ कांग्रेस, लिबरल फेज़ ऑफ कांग्रेस, लिबरल और मॉडरेट, इसको हम लिबरल भी कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं। ये फेज़ ऑफ कांग्रेस चला था 1885 से 1905, कुछ लोग 1907 भी मानते हैं, ठीक है। Liberal leaders presented their demand in constitutional manner through appeals, petitions, memoranda, etc. मतलब जो लिबरल लीडर्स थे उन्होंने कभी धरना नहीं दिया, उन्होंने ना कभी सरकार के खिलाफ लड़ने का प्रयास किया, ना कुछ किया। वो कहते थे अंग्रेज़ हम पे राज करेंगे, अंग्रेज़ के बिना हम देश नहीं चला सकते, अंग्रेज़ों के अंडर में, अंडर द ब्रिटिश रूल हम आगे अपना राज चलाएंगे और हम नीचे रूल करेंगे और अंग्रेज़ हमारे मेन होंगे। क्योंकि वो बोलते थे अंग्रेज़ों के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा अपील करते थे, ठीक है। वो पिटीशन लगाते थे, मेमोरेंडा करते थे, लेटर लिखते थे और थोड़ा बहुत वो प्रदर्शन करते थे, थोड़ा बहुत प्रदर्शन भी बहुत कम करते थे। तो ये वाले लीडर्स ज़्यादा इन्होंने कुछ एक्सट्रीम किया नहीं, बस इतना ही करते थे। देयर मेन एम टू ब्रिंग इंडियन पीपल इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स,
यानी कि भारतीय देश की पॉलिटिक्स में उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। कांग्रेस डिड नॉट कन्फ्रंट द गवर्नमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच कोई मुठभेड़ नहीं हुई, ना ही उन्होंने ऐसा कुछ काम किया कि ब्रिटिशर्स को कुछ प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई। ये लमसम लिबरल लीडर्स और ब्रिटिशर्स साथ में मिलकर काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने इसी बात पे ध्यान दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कैसे मिल सके और हम अपनी पोस्ट कैसे बढ़ा सकें, यानी चेयर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स कैसे मिल सके, क्योंकि उस समय कुछ फिक्स रेशियो था, इतने परसेंट ही इंडियन बैठ सकते हैं। धीरे धीरे वो बढ़वाते थे, बस इनका यही था, वो चाहते थे हम उनके नीचे काम करें, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिले, सिविल सर्विसेज के अंदर इंडियन का सिलेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम बैठे, बस यही है। इसीलिए लिबरल लीडर्स को कहा जाता है इजी चेयर पॉलिटिशियंस। आराम से चेयर पे बैठो और पॉलिटिक्स करो, ठीक है। द मेजर लिबरल लीडर्स गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश पांचा। तो ये मेन लिबरल लीडर हैं जिनको ज़्यादातर हम जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, एस.एन. बैनर्जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, दिनेश पांचा हो गए। लिबरल लीडर्स आर बिलीव्ड इन ब्रिटिशर्स सेंस ऑफ जस्टिस। वो ब्रिटिशर्स के न्याय में विश्वास करते थे। वो कहते थे ब्रिटिशर्स से अच्छा कोई रूल नहीं कर सकता, हम अपने देश को अच्छे से नहीं चला सकते, वो ब्रिटिशर्स ही चलाएंगे। हमको राज्यसभा में उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स मिल जाएं, बस हम इतना ही कर पाएंगे। इसलिए लिबरल लीडर्स को कहा जाता है इजी चेयर लीडर्स। लिबरल लीडर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया था। इन सब लिबरल लीडर्स ने कि भारत इंडियन इकोनॉमी को, ब्रिटिशर्स इंडियन इकोनॉमी को सुधारे, जो सेना पे जो खर्च हो रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं, उनको कम करे ब्रिटिशर्स, और इंडिया की इकोनॉमी सुधारे। बस यही थोड़े बहुत चेंज किए थे कि रेवेन्यू सिस्टम को थोड़ा चेंज करे और भारतीयों के ऊपर ही जो सब डिपेंडेंट थे, यहाँ से पैसा लेके जाते थे ब्रिटिशर्स, उनको कम करे। इससे ज़्यादा लिबरल लीडर्स ने कुछ किया नहीं है। और लिबरलिज्म में मॉडरेट पीरियड में कुछ इस पीरियड के अंदर कुछ ज़्यादा हुआ भी नहीं था 1885 से 1905, तो इसमें पढ़ने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, बस यही था। छोटा वीडियो बना है, आप मेरे को भी पता है, परंतु हमें बीच में कोई टॉपिक छोड़ना नहीं था, हमें पूरा टॉपिक करना था। हमने सबसे पहले 1857 का रिवॉल्यूशन किया, रिवॉल्ट किया, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद फिर हमने कांग्रेस का फॉर्मेशन किया 1885 में दिसंबर में। अब कांग्रेस के फॉर्मेशन के बाद बंग भंग था 1905, पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो उसके और इसके बीच में सिर्फ यही था लिबरल फेज ऑफ कांग्रेस 1885 से 1905। तो देखिए हम ये पूरी सीरीज़ लेके चल रहे हैं 1857 से लेके 1857 की क्रांति से लेके 1947 भारत जब तक आज़ाद हुआ था, जब तक हम पूरी सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। और अब से एक दिन पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज़ आएंगे और एक दिन हिस्ट्री के वीडियोज़ आएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।